हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 का भौतिकी का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 10 का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सभी चैप्टर के बता दिए, बाकी 1 2 3 4 6 7 8 ये चैप्टर 10 है। यूनिट 6 तरंग प्रकाश की चैप्टर अध्याय निर्धारित 6 अंक से रिक्त स्थान 1, लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंक का 1 और लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक का 1 आएगा। तो चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन। विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवर्तन। चलिए यहाँ पर दूसरा दिया है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म की रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान की घटना है। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। चलिए यहाँ पर तीसरा, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदु पथ को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तरंगाग्र। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तरंगाग्र। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र खालिस्तान होता है। तो उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र होता है। चलिए यहाँ पर पांचवा देख लेते हैं, तरंग स्रोत में प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। तो विस्थापन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान कंप्लीट होकर दो दो अंक वाली देख लेते हैं। चलिए पहला है, तो लघुत्तरी प्रश्न व्यतिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। लिखिए व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तीसरा यहाँ पर हाइगन के तरंगांक सिद्धांत मुख्य अभिग्रहित लिखिए। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत लिखिए। कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी हम टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र हिलते हुए पाते हैं, क्यों? चलिए इन सब के आंसर देख लेते हैं। दो दो अंक वाले आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पहला था आपका, व्यतिकरण क्या होता है। उत्तर, जब दो समान आयाम आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के बाद परिणामी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि दो समान आयाम की आवृत्ति की तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के बाद परिणामी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। चलिए यहाँ पर पहला है,
इन तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरी शर्त, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरी शर्त है, दोनों तरंगें एक ही दिशा में होना चाहिए। यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। प्रकाश स्रोत एक ही दिशा में होना चाहिए। पांचवा, यहाँ पर प्रकाश स्रोत एक वर्णीय या कला स्रोत होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, हाइगन की तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर। सन 1678 में वैज्ञानिक हाइगन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया। प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। यह तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। प्रारंभ में प्रकाश तरंगों का अनुदैर्ध्य मान लिया, लेकिन बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए प्रकाश तरंगों को अनुपस्थित माना। विभिन्न रंगों में प्रकाश। चलिए यहाँ पर अभिग्रहित देख लेते हैं। यहाँ पर अभिग्रहित भी पूछा है। जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित किसी कारण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। समांगी माध्यम में तरंग संचरण दिशा की लंबवत होती। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत लिखिए। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। यहाँ पर दिए उत्तर, दो या दो से अधिक तरंगें। जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदस्यों के बराबर होता है। यदि n तरंगों के माध्यम पर किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो अलग अलग विस्थापन y1 डैश y2 डैश y3 डैश 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 yn, तब कुल परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 yn। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है आपका, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश की आवृत्तियाँ समान हो तथा इन तरंगों में कलांतर शून्य हो अथवा समय के साथ न बदलता हो, कला संबंध स्रोत कहलाता है। चलिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन दिए गए, जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी टीवी स्क्रीन पर कुछ चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नलों को परिवर्तित कर देता है। जब स्टेशन से आने वाले सीधे सिग्नल और परिवर्तित सिग्नल व्यतिकरण करते हैं तो टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं, हिलने लगते हैं। तो लगभग सभी हो गए पूरे। आपका चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गए और 2 अंक वाले भी प्रश्न भी हो गए और बाकी चैप्टर के बता दिए हैं हमने। चैनल पर देख सकते हैं जाकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर आए तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।